तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने देश के प्रेसिडेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, या फिर हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह से रिमूव किया जाता है। हालांकि अभी तक प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। किसी भी इंडियन प्रेसिडेंट को, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट को रिमूव कर इस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से उसमें, हालांकि रिमूव हुआ ही नहीं है। तो किस तरह से हम प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, एक पार्लियामेंट के प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में जो परंपरा है उसके हिसाब से, पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल प्रोसीजर है उसके हिसाब से भी हम जो प्रेसिडेंट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस से। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो हमारे देश को प्रेसिडेंट और यूएसए को यूएस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हटाया जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप को उसके देश अगर चाहेगा हटाना तो उसका क्या प्रोसीजर है, दोनों में से कौन टफ है। इंडिया में अगर प्रेसिडेंट को हटाना टफ है या फिर अमेरिका में प्रेसिडेंट को हटाना टफ है, तो उसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो अपने देश में यानी इंडिया में प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इंडिया में प्रेसिडेंट की रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो इंडिया में अपने पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, जिसके अंदर ये जो मोशन है यानी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी कोई भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है मोशन, ठीक है। और इस आइदर हाउस ये जो मोशन है किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। एंड चार्ज शुड साइन 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि उस हाउस के 1/4 मेंबर ये प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए इतना साइन करना पड़ेगा। और 1/4 मान लीजिए सपोज दैट लोकसभा से स्टार्ट किया गया, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा से, ठीक है। जैसे स्टार्ट हो गया तो उसको 14 डेज के नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये 1/4 मेंबर क्या होता है, मान लीजिए प्रोसेस स्टार्ट होते हैं प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए लोकसभा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1/4 मेंबर 1/4 लोकसभा क्या होगा, 1/4 गुने 500 कितने से 43। अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 और 5, मतलब 136 सीट चाहिए। कहने का मतलब 135-36 चाहिए, यानी कि 135 मेंबर इसको साइन कर दिया तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट के इम्प्रूवमेंट रिमूव करने का, इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होगा, रिमूव नहीं होगा। ये प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए इतना मेंबर साइन करना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस साइन हो गया तो 14 डेज की नोटिस तब दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ, ये कहा जाएगा नोटिस में कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लोकसभा के बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड इफ द हाउस शुड बी प्रोसीड, नो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड, वोटिंग टेक प्लेस इन द हाउस वेयर चार्ज आर इनिशिएटेड, ठीक है।
जहाँ से वोटिंग स्टार्ट हो, तो मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट हो तो लोकसभा का वोटिंग होगा, उसमें स्पीकर इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि प्रोसेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्टार्ट होने के बाद, नोटिस होने के बाद, उसी लोकसभा से, फिर लोकसभा से जो है, लोकसभा से स्टार्ट हुआ, लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी, ये लोकसभा से स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जो लोकसभा का स्पेशल मेजोरिटी होगा, लोकसभा का स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 मेंबर मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो 2/3 जो है, 2/3 टोटल मेंबर ऑफ, 2/3 जो मेंबर है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का 2/3 जो होगा, वहाँ से ये लोकसभा से अगर पास हो गया, 2/3 मेंबर अगर करेंगे, 2/3 गुने 543, अगर हम 2/3 करते हैं तो इसको कैलकुलेशन कीजिए कितना आता है। अगर हम यहाँ से एक करेंगे, यहाँ से तो 24, 3 × 24, यहाँ से 81, 2, 6, 8, 3, यानी कि इतना मेंबर, इस चीज़ में स्पेशल मेजोरिटी में इतना मेंबर चाहिए पास करना, इतना मेंबर को प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। इनिशिएट करें लोकसभा में, इतना मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है इतना मेंबर, टोटल मेंबर में इतना मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। अगर ये पास कर दिया लोकसभा, इतना मेंबर साइन कर दिया, पास हो गया, तो वो सेंट अदर हाउस यानी कि लोकसभा भेज दिया जाएगा, तो राज्यसभा को भेज दिया जाएगा। इसको राज्यसभा सेंड कर दिया, यानी कि ये अगर पास हो गया तो राज्यसभा को सेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर सेंड हो गया तो राज्यसभा को सेंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्ज इज डन, पर्सन कैन अपील हिमसेल्फ टू द रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन और चार्ज डन, पर्सन कैन अपील हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, यानी कि अदर हाउस में प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट होने का मौका मिलता है उस हाउस में। उस हाउस में जाके देख सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो प्रक्रिया सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर लोकसभा से, यानी राज्यसभा, ये जो राज्यसभा है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा 2/3 ऑफ मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप का अगर पास हो गया, यानी राज्यसभा जो है, राज्यसभा है तो स्पेशल में 2/3 मेजोरिटी से अगर पास कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी कितना होता है, यानी कि 252 है, यानी 250 है अभी। ठीक है, तो इतना नंबर कि 2/3 मेजोरिटी, अगर राज्यसभा के जो टोटल मेंबर है उसका 2/3 किया जाए, उतना मेंबर अगर पास कर देगा तो प्रेसिडेंट जो है स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एंड डेट ऑफ पासिंग रिजाइनेशन, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर हम डिटेल यहाँ से अगर देखो तो लोकसभा स्टार्ट करेगा 1/4 मेंबर से, इनिशिएट करें, स्टार्ट मोशन स्टार्ट
स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर लोकसभा टू बाय थर्ड मेंबर से पास करेगा। पास होने के बाद पास रिजोल्यूशन, उसके बाद ये लोकसभा सेंड कर देगा राज्यसभा। राज्यसभा भी टू बाय थर्ड मेंबर्स पास करेगा तो परसेंट रिमूव किया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर जिस हाउस से पास करेगा उस हाउस में, यानी फर्स्ट सेकेंड हाउस को जब ट्रांसफ़र करता ही है तो उस हाउस में परसेंट को रिप्रेजेंट होने का मौका मिलता है। ठीक है, और ये है जो है यूएस प्रेसिडेंट के हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट को एग्ज़ाम में आता नहीं है तो हम इसको बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा।